हाय दोस्तों, आज मैं आप सभी को जो है क्लास 12 का एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 3 का प्रश्नावली जो 3.3 का क्वेश्चन नंबर 7 बताने वाली हूँ। जो आप कह सकते हैं वो क्वेश्चन नंबर 7 जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं आपका जो है सममिताव्यूह एक विषम सममिताव्यूह है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी जाकर आपको समझ में आने वाला है कि सममिताव्यूह क्या होता है, विषम सममिताव्यूह क्या होता है। क्योंकि इससे इसका जो है कुछ अलग सूत्र भी होता है जो मैं आज की वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी जाकर आपको क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आएगा। तो अब मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में 2 क्वेश्चन है जो आपको दिखाई देता होगा। तो यहाँ पर हम पहले क्वेश्चन नंबर 1 के बात करें तो इसमें कहता है कि सिद्ध कीजिए कि अवयव यानी कि एक अवयव यानी कि एक बराबर एक अवयव दिया हुआ, उसमें कुछ अवयव है। कहता है कि एक सममित अवयव यानी कि ये अवयव का सिद्ध करके बताना है आपका कि ये सममित अवयव है। आपको इसमें सिद्ध करना है कि ये जो आपका अवयव दिया हुआ है वो एक सममित अवयव है। वो है सममित अवयव, लेकिन उसको आप सिद्ध करना है कि कैसे सममित अवयव है। तो पहले यहाँ ये दोनों क्वेश्चन को हल करने से पहले हम समझेंगे कि सममित अवयव क्या होता है और विषम सममित अवयव क्या होता है। ये दोनों के बारे में हम बता रही हूँ, अब ध्यान से सुनिएगा। जो आपका यानी कि एक वर्ग अवयव को ही हम सममित अवयव कहते हैं। किसे सममित अवयव कहते हैं? तो एक वर्ग अवयव को ही हम सममित अवयव कहते हैं। क्या बोले हम कि एक वर्ग अवयव को ही हम सममित अवयव कहते हैं। वर्ग अवयव कहने का मतलब कि जितना पंक्ति होगा यानी कि जितना पंक्ति होगा उतने ही कॉलम होता है, यानी कि R बराबर C होता है। यानी कि जितने पंक्ति उतने स्तंभ की संख्या होता है, तो इसको हम वर्ग अवयव कहता है। और एक वर्ग अवयव को ही हम सममित अवयव कहते हैं। लेकिन इसका एक नियम है कि सममित अवयव कब होता है, यानी कि ये जो है इसका सूत्र होता है A बराबर A डैश होता है। क्या होता है? A बराबर में A डैश, यानी कि A डैश बराबर A होता है। यानी कि आपका कोई अवयव दिया हुआ है, मान लीजिए कि एक अवयव है इस तरीके से, और इसका हम जो डैश निकालेंगे ना वो A के बराबर होगा। तो इसको जब इसका डैश निकालेंगे और A के बराबर आ जाएगा तो इसको हम सममित अवयव कहते हैं। तो समझते हैं विषम सममित अवयव क्या होता है। तो एक वर्ग अवयव को ही हम विषम सममित अवयव कहते हैं। लेकिन इसका नियम क्या होता है कि अगर कोई A का जो डैश निकाले है वो -A के बराबर होना चाहिए। यानी कि इसका मतलब हुआ कि मान लीजिए कि ये A का अवयव है, तो पहले इसका तो A माइनस निकालेंगे, यानी सब में से कॉमन कर लेंगे तो A माइनस हो जाएगा। उसका जब A का डैश निकालेंगे ना तो वो -A के बराबर आना चाहिए। जब A का डैश निकालेंगे तो किसके बराबर आना चाहिए? -A के। यानी कि पहले जो अवयव दिया रहेगा उसका पहले माइनस निकाल लेंगे, यानी कि इसको -A बना लेंगे। उसका जो इसका हम डैश निकालेंगे वो किसके बराबर होगा? -A के बराबर होगा। तब जाकर हम इसको कह सकते हैं विषम सममित अवयव है। तो ये दोनों को याद रखिएगा। सममित अवयव में A डैश बराबर A होता है और विषम सममित अवयव में A डैश बराबर -A होता है। तब जाकर इसको हम विषम सममित अवयव कहते हैं। आप देखिए इसको किस तरीके से बनाइएगा। A दिया हुआ है तो पहले हम A डैश निकाल लेते हैं। अगर A डैश निकालेंगे और इसके बराबर आ गया तो ये सममित अवयव है। निकालिए A डैश। A डैश का मतलब कि जो पंक्ति है उसको स्तंभ बना दीजिए। तो ये पंक्ति है, इसको स्तंभ बना दीजिए तो 1 - 1 5 आ गया। इसको बनाइएगा तो -1 2 1 आ जाएगा। इसको बनाइएगा तो 5 1 3। अब मिलाइए कि दोनों बराबर हुआ, तो इसमें भी 1 - 1 5 है, इसमें भी है और इसमें, यानी कि ये इसीलिए चूंकि पहले लिखते हैं चूंकि A डैश बराबर A है कि नहीं है, इसीलिए यह सममित अवयव है। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं किया, A दिया हुआ था, A का डैश निकाले, दोनों आपस में बराबर हो गया, तो इसलिए इसको हम कह सकते हैं सममित अवयव है। समझ में आया बात कि नहीं आया? नहीं आया तो हमें बताइए, हम फिर से समझा देता हूँ। पहले तो समझे कि सममित अवयव क्या होता है। तो सममित अवयव हम एक वर्ग अवयव को सममित अवयव कहते हैं। अगर हम A डैश बराबर A आ जाता है, यानी कि 1 के बराबर A डैश आता है, तो उसको हम सममित अवयव कहते हैं। जिस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक का जो अब A बराबर एक अवयव दिया हुआ था, इसका हम डैश निकाले तो A के बराबर आया कि नहीं आया? तो ये आपका क्या हो गया? सममित अवयव हो गया। अगर इसके बराबर नहीं आता तो सममित अवयव नहीं होता। अब विषम सममित अवयव में क्या करना है? हमको पहले -1 ज्ञात करना है, यानी कि पहले जो दिया हुआ रहेगा सेट उसमें से पहले माइनस कॉमन कर लीजिएगा। तो क्या हो जाएगा? माइनस कॉमन कीजिएगा तो बताइए तो थोड़ा, तो -A लिखा आ जाएगा
और सब में से जीरो में से सब चीज़ कॉमन होता है तो जीरो हो गया। इनमें से माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी कि जब माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो जो अंदर में जो अवयव होगा उसका चीज़ चेंज हो जाएगा। ये प्लस में था एक तो माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में एक था तो प्लस में एक हो जाएगा, ये माइनस में एक है तो प्लस में एक, जीरो के जीरो लिखिएगा, और प्लस में एक है तो माइनस एक हो जाएगा, ये माइनस एक हो जाएगा, एक जीरो हो गया, इस तरीके से चेंज हो गया। तो ये आपका माइनस ए का वैल्यू इस तरीके से आ गया। अब हम इसका डैश निकालेंगे, इसका हम डैश निकालेंगे, तो निकालिए डैश। जो पंक्ति उसको स्तंभ बनाइए, 0 1 -1 -0 1 1 -1 0। अब मिलाइए, दोनों बराबर हुआ, 0 -1 सही है। देखिए दोनों आपस में बराबर है कि नहीं, तो लिखेंगे चूँकि ए डैश बराबर -a के बराबर है। हम जानते हैं कि जब ए डैश बराबर -a के बराबर होता है तो इसको हम विषम सममित अवयव कहते हैं, इसीलिए यह जो है विषम सममित अवयव है। यहाँ लिख देंगे, अतः यह विषम सममित अवयव है। तो विषम सममित अवयव समझे कि नहीं हुआ? कुछ नहीं किए, जो दिया हुआ रहता है अवयव उसमें पहले माइनस कॉमन ले लेंगे, उसके बाद उसका क्या निकालेंगे, डैश निकालेंगे, जो पंक्ति है उसको स्तंभ कर देंगे। अगर वो आपस में बराबर हो गया तो इसको हम बोल सकते हैं विषम सममित अवयव। क्वेश्चन नंबर 7 में यही था, और सममित और विषम सममित के बेहतर नॉलेज आपके पास हो गया होगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में और कुछ बताने वाली हूँ मैं। तो ये यहाँ तक आप लोग वीडियो को देखें तो दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर मेरी मेहनत आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा।